हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने और पूजा पाठ करने से श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना भी अति शुभ माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करने से सभी पापों का नाश होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का पारण करें। मार्गशीर्ष मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी विशेष रूप से कल्याणकारी मानी गई है। यह व्रत न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर 2025 को मध्य रात्रि 12:49 से शुरू होकर अगले दिन 16 नवंबर 2025 को सुबह 2:37 तक रहेगी। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस साल 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इसके लिए 2 घंटे 6 मिनट का समय है। दोपहर 1:10 से लेकर 3:16 तक पारण का समय है। वहीं पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 16 नवंबर की सुबह 9:09 तक है। एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि की रात में सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को रोली, चंदन, अक्षत और पीले फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। 10वीं को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक और मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापों से रहित होना चाहिए। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतीत पाद के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत रखने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से जो 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है और इससे भी 10 गुना पुण्य
विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से भी 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। और अन्न दान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे देवता और पितरों दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य इन सबसे कहीं अधिक है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। यह व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले को महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए। तब भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके उन्हें भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करिए। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करें। तब इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और उस किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान भी तीक्ष्ण बाणों चलाते रहे और उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच अंत में मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, उससे युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि अपनी योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। इस एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय में भगवान ने कहा है कि 10वीं के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए और संध्या काल में दातून करके पवित्र होना चाहिए।
रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए और भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। सुबह स्नान करके संकल्प करना चाहिए और निर्जला व्रत रखना चाहिए। दिन में भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में धूप दीप नाना प्रकार के सामग्रियों से विष्णु भगवान को प्रसन्न करें। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, जो भिन्न भिन्न धर्म कर्म पुण्य से भी प्राप्त नहीं होता।